हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिलिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स में आप सभी लोगों का रेनफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्ट्रक्चर ड्राइंग्स में जो आपको बीम दिया रहता है उसको किस तरह से एनालिसिस करते हैं और उसमें से किस तरह से क्वांटिटी को टेक ऑफ किया जाता है, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। यदि आप बीम का एनालिसिस कर लेते हैं तो आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके प्रॉपर तरह से एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं और आप उसका कंक्रीट वर्क की कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसके बाद आप उसका बीबीएस का सीट भी बना सकते हैं। तो ये आप देखेंगे, आपका एक 240 मैन बैराक का प्रोजेक्ट दिया हुआ है। तो इसमें जो आपकी प्लिंथ बीम दी हुई है हम उसका एनालिसिस करेंगे। ये देखेंगे आप, इस प्रोजेक्ट में आपको 3 प्लिंथ बीम दे रखी है। ये आपका फर्स्ट प्लिंथ बीम है और ये आपका सेकंड प्लिंथ बीम है और ये आपको तीसरा प्लिंथ बीम दिया हुआ है। इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये आपको फर्स्ट प्लिंथ बीम दे रखा है, ये आपका फर्स्ट प्लिंथ बीम दे रखा है पीवी फर्स्ट, जिसका ब्रेथ आप देखेंगे, आपको ब्रेथ आपको 230 दे रखा है और जिसकी जो डेप्थ है वो आपको 450 दे रखी है। और आप इसी तरह से सेकंड प्लिंथ बीम देखेंगे, ये आपको पीबी2 दे रखा है। ये जो सेकंड प्लिंथ बीम है उसका भी सेम आपको डायमेंशन दे रखे हैं। इसका ब्रेथ भी आपको 230 दे रखा है और इसका डेप्थ भी आपको 450 मिलीमीटर दे रखा है। नेक्स्ट आप थर्ड प्लिंथ बीम देखेंगे, इसमें स्मॉल चेंजेस हैं। ये आपको थर्ड प्लिंथ बीम दे रखा है, इसका ब्रेथ तो सेम रहेगा 230 मिलीमीटर और लेकिन इसकी जो डेप्थ है वो कितना है, 400 मिलीमीटर है। आप इस प्रोजेक्ट की 3 प्लिंथ बीम देख रहे हैं। इस प्लिंथ बीम के नीचे आपको पीसीसी भी दे रखा है जो आपको एक हार्ड बेस प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे आपको ये पीसीसी भी दे रखा है। ये देखेंगे आपको इस बीम के नीचे आपको ये पीसीसी दे रखा है। जो आपका ये पीसीसी है उसका जो आपको ये थिकनेस दे रखा है वो कितना है, 75 mm का थिकनेस दे रखा है। और जो आपका पीसीसी हम प्रोवाइड कर रहे हैं बीम के नीचे, उसका जो पीसीसी का जो ऑफसेट है आपका बीम के फेस से वो आपको कितना दे रखा है, 75 mm दे रखा है, जो कि दोनों साइड होगा। और आपका पीसीसी का जो ग्रेड है वो आपको 1:4:8 का ग्रेड दे रखा है। 1 4 सीमेंट, 4 आपका सैंड एंड 8 4 आपका एग्रीगेट। इस बीम के नीचे भी आपकी पीसीसी दे रखी है इस तरह से, और यहां पे भी आपको ये पीसीसी दे रखा है। तो ये तो इस बीम की डिटेल हो गई जिसकी हेल्प से आप कंक्रीट बल्क की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हम इसमें रीइंफोर्समेंट की बात करें कि इस बीम में जो आपका रीइंफोर्समेंट का डिटेल है वो कैसे आएगा, तो आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखेंगे यहाँ पे आपको जो पीबी1 है उसमें आपको टॉप में 3 बार दिए हुए हैं। ये आपके टॉप 3 मेन बार है जो आपको कुछ इस तरह से दे रखे हैं। ये आपका फर्स्ट मेन बार है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो आपको टॉप में 3 मेन बार दे रखे हैं 25 mm डाया के। इसी तरह से आप बॉटम में देखेंगे, जब आप बॉटम में देखेंगे तो जो साइड के 2 मेन बार हैं वो आपको 20 mm के हैं। लेकिन जो मिडिल में आपको दे रखा है वो कितने का है, वो आपको मिडिल में आपको 16 mm का बार दे रखा है। तो आप ये देखेंगे टॉप में 3 आपके जो मेन बार हैं वो 25 mm के हैं, बॉटम में भी 3 मेन बार हैं, लेकिन जो साइड के 2 बार हैं वो आपको 20 mm के हैं, जो मिडिल का बार है वो आपको 16 mm का दे रखा है। इसके जस्ट बाद हम इसमें एक स्टीरअप प्रोवाइड करेंगे। ये आपको स्टीरअप दे रखा है, ये आपको स्टीरअप दे रखा है। ये आप देखेंगे आपको 2 लेग स्टीरअप दे रखा है। 2 लेग इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके ये 2 वर्टिकल लेग हैं। बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स होते हैं जिनको कंफ्यूजन होता है कि 2 लेग क्या होता है, 4 लेग क्या होता है। तो हम इसको 2 लेग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें क्या है, 2 आपके वर्टिकल लेग दिए हुए हैं। तो ये आपका फर्स्ट प्लिंथ बीम है जिसका आपको ये पूरा एनालिसिस दिया हुआ है। इसी तरह से आप ये सेकंड प्लिंथ बीम देखेंगे, तो जब आप सेकंड प्लिंथ बीम देखेंगे तो इसमें आपका जो बीबीएस है वो किस तरह से दिया हुआ है। ये देखेंगे इसमें भी आपको टॉप 3 मेन बार दिए हुए हैं, जिसमें साइड के 2 बार हैं वो आपके 20 mm के हैं। ये जो आप साइड के 2 बार देख रहे हैं ये आपके 20 mm के हैं, और जो मिडिल का बार है वो आपको 16 mm का दे रखा है। ये देखेंगे आपका ये मिडिल का बार है, ये आपको 16 mm का दे रखा है। इसी तरह से बॉटम में आपको 3 मेन बार दे रखे हैं। तो इसमें जो आप बॉटम में देखेंगे
तो साइड के जो 2 बार हैं वो आपको 20 mm के दे रखे हैं, और जो बॉटम का बार है वो आपको 16 mm का दे रखा है, और इसके ऊपर से आपका स्टीरप्स दे रखा है। ये आपको यहां पे स्टीरप दे रखा है, सेम स्टीरप है आपका, 2 लेग स्टीरप है। ये देखेंगे सेम आपको यहाँ पे ये 2 लेग स्टीरप दे रखा है, और इसमें आप ये देखेंगे यहाँ पे ये ए और बी लिखा हुआ है। ए और बी क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर से समझाऊंगा कि इसमें ए और बी आपका क्या चीज है। बेसिकली स्पेसिंग के लिए दिया जाता है कि जो आपका स्टीरप्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका क्या स्पेसिंग होगा। नेक्स्ट देखेंगे आपको यहाँ पे PB3 बीम दे रखा है। इस PB3 में आप देखेंगे तो किस तरह से आपका रीइंफोर्समेंट का डिटेल दे रखा है, तो आपको समझ में आएगा। ये देखेंगे इसमें अभी आपको टॉप 3 मैन बार दे रखे हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज है। इस PB3 में देखेंगे आपको टॉप 3 मैन बार दे रखे हैं 16 mm के, बॉटम में भी आपको 3 मैन बार दे रखे हैं 16 mm के। लेकिन इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको 2 एक्स्ट्रा बार भी दिए हुए हैं। ये देखेंगे इसमें आपको ये 2 एक्स्ट्रा बार भी दिए हुए हैं। ये देखेंगे ये आपके 2 एक्स्ट्रा बार आपको दे रखे हैं 16 mm के, वो चीज है। इसके बाद आपका स्टीरप्स आएगा। इसके बाद ही आपका स्टीरप्स आएगा। इसमें भी आपको सेम 2 लेग स्टीरप दे रखा है, और ये ए और बी इसका स्पेसिंग दे रखा है। ए और बी में अभी आपको बताऊंगा क्या दे रखा है, किस तरह से उसका एनालिसिस होगा। तो ये आपको पूरा प्लिंथ बीम का डिटेल दे रखा है। ये सब आप जो देख रहे हैं वो क्या है, बीम के टिपिकल क्रॉस सेक्शन है, जिसमें आपको रीइंफोर्समेंट का डिटेल पता चलता है कि साइड पे किस तरह से बीबीएस होगा। अभी मैं आपको इसका एल सेक्शन दिखा रहा हूं, मींस आपका जो बीम है उसका जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है उसमें ये सभी रीइंफोर्समेंट किस तरह से दिखेंगे, तो आपको ये पूरा डिटेल समझ में आएगा। ये देखेंगे यहां पे आपको ये बीम का एल सेक्शन दे रखा है। ये क्या है, आपका बीम का टिपिकल एल सेक्शन है। ये देखेंगे आपको बीम का टिपिकल ये एल सेक्शन दे रखा है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जिसमें आपको पता चलेगा कि जो आपके मेन बार हैं वो कैसे जा रहे हैं, जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं वो आपको किस तरह से जा रहे हैं, और जिसमें आपका ये एक्स्ट्रा बार है वो किस तरह से जा रहे हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें पता चलेंगी। तो आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये आपका बॉटम मेन बार है। ये देखेंगे ये क्या है, आपका बॉटम मेन बार है। ये आपका बॉटम मेन बार है, और इसके जस्ट ऊपर आपका क्या आएगा, ये आपका टॉप मेन बार है। ये इस तरह से आपका ये टॉप मेन बार आएगा, और इसके जस्ट नीचे आपके एक्स्ट्रा बार आएंगे। तो बीम में एक्स्ट्रा बार किस तरह से आएंगे वो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये आपके एक्स्ट्रा बार दे रखे हैं। ये देखेंगे जो आपके एक्स्ट्रा बार आते हैं वो बीम में आपका जो बीम और जो कॉलम का जो जंक्शन होता है उसमें आपके एक्स्ट्रा बार आते हैं, क्योंकि जो बीम और कॉलम का जंक्शन होता है उसमें क्या होता है, आपका निगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है। तो उसको काउंटर करने के लिए हम लोग टॉप पोर्शन में आपका एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं। तो ये देखेंगे ये आपका फर्स्ट एक्स्ट्रा बार है। ये एक्स्ट्रा बार आपका इस जंक्शन पे दे रखा है, और ये एक्स्ट्रा बार आपको मिडिल जंक्शन पे दे रखा है, और ये एक्स्ट्रा बार आपको इस वाले जंक्शन पे दे रखा है। तो इस तरह से बीम के एल सेक्शन में आपको डिटेल दिया रहता है। आप ये देखेंगे इस बीम में तो आपको समझ में आएगा। जो आपका जो एक्स्ट्रा बार है उस एक्स्ट्रा बार का क्या लेंथ होगा वो आपको दे रखा है।
आपका जो कॉलम है उसके फेस से जो आपका ये एक्स्ट्रा बार आ रहा है उसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा, आपको 0.25 L दे रखा है। L क्या है, इस बीम का क्लियर स्पान है। ये देखेंगे जो आपका एक्स्ट्रा बार है उसका कॉलम के फेस से कितना लेंथ होगा, 0.25 टाइम्स ऑफ L। और L क्या है, इस बीम का आपको ये क्लियर स्पान दे रखा है। ये L देखेंगे आप, इस बीम का क्या है, क्लियर स्पान है। ये आपको L दे रखा है। तो जो आपका जैसे आपका ये जो मिडिल वाला एक्स्ट्रा बार है उसका जो आपका कॉलम के फेस से जो लेंथ होगा वो भी आपका सेम होगा, 0.25 L। और ये भी देखेंगे इसका भी कॉलम के फेस से जो लेंथ होगा वो 0.25 ऑफ L दिस स्पान। तो इस तरह से आपको ये डिटेल दिया रहता है ड्राइंग में। और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, आपको ये आपको स्टीरअप का शेड्यूल दे रखा है। इस बीम में जो हम लोग स्टीरअप्स प्रोवाइड करने वाले हैं उसका क्या शेड्यूल होगा वो आपको यहाँ पे दे रखा है। ये देखेंगे आपको ये शेड्यूल ऑफ स्टीरअप्स दे रखा है। तो इसमें आप ये देखेंगे जो आपका मार्क ए लिखा हुआ है, मींस इस ड्राइंग में जो आपको ए मार्क किया हुआ है वहां पे जो आपका स्टीरअप आएगा वो आपका 2 लेग स्टीरअप आएगा जिसका 8 mm डाया होगा और उसकी जो स्पेसिंग होगी वो कितनी होगी, 100 mm सेंटर टू सेंटर होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका ए मार्क किया हुआ है, ये आपका क्या है, ए है जो आपका बीम और कॉलम का जंक्शन होगा। ये देखेंगे ये आपका ए दे रखा है, ए आपका ए है। इसमें जो आपका स्टीरअप का स्पेसिंग होगा वो कितना होगा आपका 100 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये आपका बीम और कॉलम का जंक्शन है जहां पे नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट आता है, इसलिए हम थोड़ा स्पेसिंग को कम रखते हैं जिससे वो प्रॉपर काउंटर कर सके। और यहाँ पे देखेंगे आपको मार्क बी दे रखा है। मार्क बी आपका जो बीम है उसका मिडिल पोर्शन है, उसमें जो आपका स्पेसिंग है वो कितना है, 125 mm सेंटर टू सेंटर दे रखा है। तो ये आपका मार्क बी है। इसमें जो आपका स्टीरअप आएगा, स्टीरअप सेम रहेगा, उसका कटिंग लेंथ भी सेम रहेगा, लेकिन बस उसकी स्पेसिंग आपकी अलग है। कितना है, 125 mm सेंटर टू सेंटर। इस तरह से वो चीज है। इसमें जो आपके स्टीरअप्स आएंगे वो इस तरह से आएंगे, ये देखेंगे इस तरह से आपके स्टीरअप्स आएंगे जिसका स्पेसिंग आपका ये ए है। तो ए में जो आपको स्पेसिंग दे रखा है वो आपको 100 mm सेंटर टू सेंटर दे रखा है, तो जिसकी स्पेसिंग होगी वो इस तरह से होगी। इसी तरह से जितने भी आपके ए मार्क हैं उसमें आपका स्टीरअप्स आएगा और सेम इसी तरह से आपका बी में आएगा, लेकिन जो उसकी स्पेसिंग है वो थोड़ी सी आपकी ज्यादा हो जाएगी। थोड़ी सी स्पेसिंग ज्यादा रहेगी, वो आपको 125 mm सेंटर टू सेंटर दे रखा है। ये देखेंगे इस तरह से। तो इस तरह से बी पार्ट में आपका स्पेसिंग रहेगा 125 mm सेंटर टू सेंटर। और जो आपका मार्क ए है तो उसका क्या लेंथ होगा वो आपको यहाँ पे डिटेल में दे रखा है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। ये देखेंगे जो आपका ये मार्क ए किया हुआ है वहां पे हम लोग 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका कितना लेंथ होगा वो चीज आपको यहाँ पे दे रखी है। तो वो आपका क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ होगा या फिर आपका L/4 होगा। मींस जो आपका ये बीम दे रखा है उसका 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ और आपका L/4 जो आपको ये स्पान दे रखा है, इस बीम का जो क्लियर स्पान है उसका आप L/4 निकालेंगे। इसमें से जो ज्यादा आएगा वो आपका क्या होगा, मार्क ए होगा। 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ अदरवाइज आपका L/4, इसमें से जो ज्यादा होगा वो आपका इसका जो ए है उसका लेंथ हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हम लोग नंबर ऑफ स्टीरअप्स निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको सारी चीजें
यहाँ पे दे रखी है। ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि ड्राइंग्स में जो आपको बीम के जो टिपिकल क्रॉस सेक्शंस दिए रहते हैं, जो आपके एल सेक्शंस दिए रहते हैं, उसकी एनालिसिस किस तरह से करते हैं। इस एनालिसिस के बिहाफ पे आप बीम का बीबीएस का सीट बना सकते हैं। इस सेशन के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेलो सिविल इंजीनियर्स के साथ इसको शेयर करिए। तो आपको इसी तरह से एज़ पर नीड और एज़ पर डिमांड ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।